कल्पना कीजिए, जब इंसान पहली बार मंगल ग्रह पर कदम रखेगा तो वह वहां की हवा में सांस ले सकेगा और घर लौटने के लिए उसी ग्रह पर बना ईंधन इस्तेमाल करेगा। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन नासा ने इसे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। यह कहानी है एक छोटे से उपकरण की, जिसका आकार लगभग एक माइक्रोवेव ओवन जितना है, लेकिन इसका काम है पूरी मानव सभ्यता के लिए रास्ता बनाना। इस उपकरण का नाम है मॉक्सी, यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी को नासा के परसिवियरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया था और अब इसने वहां अपने मिशन का 16वां और आखिरी प्रयोग अगस्त 2023 में पूरा कर लिया है। इस छोटे से उपकरण ने दिखा दिया कि मंगल की पतली हवा से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है, वो भी इतनी शुद्ध और प्रभावी कि इंसान सांस ले सके या रॉकेट चला सके। नासा की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर पैम मेलरॉय ने कहा, मॉक्सी का शानदार प्रदर्शन ये साबित करता है कि मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन निकालना संभव है। यही तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने की हवा और रॉकेट ईंधन दोनों बना सकती है। नासा के मुताबिक इस तरह की तकनीकें चांद और मंगल पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि हम वहां के स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकें और भविष्य में मंगल पर मानव मिशन को टिकाऊ बना सकें। साल 2021 में जब परसिवियरेंस रोवर मंगल पर उतरा, तब से लेकर अगस्त 2023 तक मॉक्सी ने कुल 122 ग्राम ऑक्सीजन तैयार की। ये उतनी ऑक्सीजन है जितनी एक छोटा कुत्ता 10 घंटे में सांस लेने में उपयोग करता है। सबसे प्रभावी समय में मॉक्सी ने हर घंटे में 12 ग्राम ऑक्सीजन बनाई, जो नासा के शुरुआती लक्ष्य से दोगुनी थी, और इसकी शुद्धता 98% या उससे ज्यादा रही। अपने आखिरी रन में 7 अगस्त 2023 को इसने 9.8 ग्राम ऑक्सीजन बनाई। इस मिशन ने अपने सारे तकनीकी लक्ष्य पूरे किए और मंगल के पूरे 1 साल के दौरान अलग अलग परिस्थितियों में काम किया। इससे वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि भविष्य में मंगल पर किस तरह की तकनीकें बेहतर काम करेंगी। नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टरेट (STMD) की डायरेक्टर ट्रूडी कॉर्टेस ने कहा, हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने ऐसी तकनीक को सपोर्ट किया जो स्थानीय संसाधनों को उपयोगी प्रोडक्ट्स में बदल सकती है। मॉक्सी ने साबित किया कि ये तकनीक असली परिस्थितियों में काम कर सकती है, और ये एक बड़ा कदम है उस भविष्य की ओर जहां इंसान मंगल की जमीन पर निर्भर रह सके। तो आखिर ये उपकरण काम कैसे करता है? मॉक्सी मंगल के पतले वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 खींचता है, फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के जरिए हर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु अलग कर देता है। इस तरह ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 बनाता है, जिसे बाद में इसकी शुद्धता और मात्रा के लिए जांचा जाता है। परसिवियरेंस मिशन के ज्यादातर प्रयोग विज्ञान और जीवन के संकेत खोजने पर केंद्रित हैं, लेकिन मॉक्सी का फोकस भविष्य के मानव अभियानों पर था। यह इंसान के मंगल पर जीवित रहने और वापस लौटने के लिए जरूरी तकनीक का पहला सफल प्रदर्शन था। भविष्य में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होगा, क्योंकि पृथ्वी से इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेकर जाना लगभग असंभव है। अगर भविष्य के अंतरिक्ष यात्री मंगल पर ही ऑक्सीजन बना सकें, तो वे उसी ग्रह के संसाधनों से अपने रॉकेट का ईंधन तैयार कर सकेंगे, और इसे कहते हैं इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी इसरो। मॉक्सी के प्रमुख वैज्ञानिक माइकल हेच्ट मिट कहते हैं, मॉक्सी ने इसरो समुदाय को प्रेरित किया है। इसने दिखाया कि नासा ऐसे भविष्यवादी प्रयोगों में निवेश करने को तैयार है, और यह पूरी स्पेस रिसोर्स इंडस्ट्री के लिए एक झंडा साबित हुआ है। अब आगे का कदम क्या होगा? टीम का कहना है कि अगला कदम मॉक्सी 2 बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरे पैमाने का सिस्टम बनाना है, जिसमें मॉक्सी जैसे ऑक्सीजन जनरेटर के साथ साथ ऑक्सीजन को तरल रूप में बदलने और स्टोर करने की तकनीक भी हो। हेच्ट कहते हैं, अब हमें यह तय करना होगा कि कौन सी तकनीकें मंगल पर असल में टेस्ट की जानी चाहिए। मॉक्सी उनमें से पहली थी, और मैं खुश हूं कि इसे मौका मिला। परसिवियरेंस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य एस्ट्रोबायोलॉजी है, यानी यह पता लगाना कि क्या कभी मंगल पर सूक्ष्म जीवों का जीवन था। रोवर वहां की भूगोल, जलवायु और इतिहास को समझ रहा है और भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही यह मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें आगे के नासा और एसा मिशन पृथ्वी पर वापस लाएंगे। यह मिशन नासा के मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें आर्टेमिस मिशन भी शामिल है, जो इंसान को दोबारा चांद पर भेजकर मंगल यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। NASA का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL, जिसे कैलटेक पासाडेना कैलिफोर्निया द्वारा संचालित किया जाता है, परसिवियरेंस रोवर का निर्माण और संचालन संभालता है। मॉक्सी प्रोजेक्ट को भी JPL ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस प्रोग्राम के तहत मैनेज किया। इसे
नासा के एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट मिशन डायरेक्टरेट और साइंस मिशन डायरेक्टरेट ने भी सपोर्ट किया। तो ये थी मॉक्सी की कहानी, एक छोटे से उपकरण की जिसने मंगल पर इंसान के लिए सांस और ईंधन दोनों का रास्ता खोल दिया। मॉक्सी ने अपना मिशन अगस्त 2023 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब यह ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि इसका उपकरण अभी भी परसिवियरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर मौजूद है। कभी आने वाले समय में जब पहला इंसान मंगल की लाल जमीन पर कहेगा, मैं यहाँ की हवा में सांस ले रहा हूं, तो उसके पीछे मॉक्सी की मेहनत जरूर होगी। मॉक्सी, द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ मार्स, नासा, परसिवियरेंस मिशन।